हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम फ्लोरल बायोलॉजी समझेंगे एक प्लांट का। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं गुड़हल के बारे में। गुड़हल यानी जिसका जो बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस, मालवेसी फैमिली का एक प्लांट है जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट की कैटेगरी में इंक्लूडेड है। तो इसकी हम फ्लोरल बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले इस ब्रांच को देखिए, इस शाखा को देखिए और इसमें पत्तियों के अरेंजमेंट को देखिए। तो पत्तियों को देख करके क्या बता पा रहे हैं कि ये किस सीक्वेंस में लगी हुई हैं पत्तियाँ। तो साथियों जैसे देखिए कि अब पत्ती जो है, एक पत्ती यहाँ पर है, उसके बाद दूसरी पत्ती इधर है, उसके बाद यहाँ पर इस साइड में पत्ती, इस टाइप से अगली पत्ती ये है और ये लेफ्ट एंड राइट में ही है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को कहते हैं अल्टरनेट सीक्वेंस। ठीक है, तो पत्तियाँ जो है अल्टरनेट हैं। और आप क्या बता पाएंगे कि ये पत्तियाँ सिंपल हैं या कंपाउंड हैं। तो यहाँ पर हमने रूट्स के बारे में या स्टेम्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। वैसे आपको बता दें कि जो अभी पत्तियों को आप देखकर बता पाएंगे पत्तियाँ किस प्रकार की हैं, पत्तियाँ सिंपल हैं कंपाउंड हैं। तो जैसा कि आपको लग रहा होगा कि पत्तियाँ जो है आपका सिंपल टाइप की हैं, ये सरल पत्ती है और कंपाउंड लीफ नहीं है और अल्टरनेट सीक्वेंस में लगी हुई है। एक के बाद दूसरी पत्तियाँ इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट लगी हुई हैं। तो अल्टरनेट सीक्वेंस है, पत्तियाँ सरल हैं, सिंपल टाइप की हैं। और पत्तियों के पास देखिए, पत्तियों का जो बेस है यहाँ पर से एक आउट ग्रोथ निकली हुई है, यानी इसमें जो है आपका एक संरचना पाई जाती है जिसे आउट स्टेपल्स कहते हैं। तो स्टेपल्स इसमें देखने को मिलता है। देखिए एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है और यहीं से पत्तियों का जो चैम्बर है, यानी इसे एक्जाइल कहते हैं, तो यहीं से आपको देखिए बड आपको निकली हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें जो फ्लावर जो होते हैं वो एक्सिलरी एंड सॉलिटरी होते हैं, सिंगल है, एक ही निकला हुआ है। यहाँ से फ्लावर के लिए बड जो निकली एक ही निकली हुई है। तो इस प्रकार के जो है इन्फ्लोरेसेंस को सॉलिटरी एंड एक्सिलरी कहते हैं। और आप देखिए पत्तियों में, तो पत्तियों में जो इनका जो शायद आप देख नहीं पा रहे, ध्यान से देखिए इसको। पत्तियों में आपको कुछ लाइनें, कुछ वेन्स दिखाई दे रही हैं और ये रेटिकुलेट टाइप की हैं, मतलब ये जालिकावत टाइप की हैं। बराबर लाइनिंग आपको नहीं दिख रही है कि हाँ दोनों तरफ अरेंजमेंट उनका यानी पैरेलल इस टाइप से नहीं दिख रही हैं। तो पत्तियों में जो वेन्स हैं, जो सिराएँ हैं, वो रेटिकुलेट टाइप वाली हैं। मतलब इसमें जो शिरा विन्यास होता है, वीनेशन होता है, वो रेटिकुलेट टाइप का होता है। तो ये सिंपल लीफ हैं, इनका जो सीक्वेंस है अल्टरनेट सीक्वेंस में लगी हुई हैं। पत्तियों में जो है आपका स्टेपल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक आउट ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। और थोड़ा पास ला कर दिखा देते हैं आपको, जहाँ से पत्ती निकली है। देखिए एक छोटी सी पत्ती यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसे स्टेपल कहते हैं। तो पत्तियाँ जहाँ से निकली होती हैं उसके बेस से अगर कोई आउट ग्रोथ है, वो कुछ भी हो सकता है, वो स्पाइन्स हो सकती है या फिर जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो उसे स्टेपल्स उसे कहते हैं, स्टेपल्स अनपूर्ण कहते हैं। तो नॉर्मली उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है या कोई आउट ग्रोथ होती है, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, ट्रेंडल्स निकले होते हैं, तो उसे स्टेपल्स आप कह सकते हैं। तो स्टेपल्स इसमें निकले होते हैं और यहीं से इसी के पास से जो है जो इंसर्शन होता है किसका जो है, तो बड्स का यानी कलिकाएँ निकलती हैं। ये जो संरचना देखिए, इसमें जो पेडिसल है यानी जो पुष्पवृंत है बहुत लंबा होता है इसमें। तो एक लॉन्ग पेडिसल देखने को मिलता है, पुष्पवृंत बहुत ज़्यादा लंबा होता है। और पत्ती, हाँ जब पेडिसल्स की बात की तो हमने, तो पत्तियों में जो ये फिलामेंट होता है, ये पत्तियों का जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट होता है पत्तियों का, इस पत्तियों के फिलामेंट को कहते हैं पेटियोल कहते हैं। तो ये पेटियोलेट टाइप की लीव्स होती हैं पत्तियों में पर्णवृंत देखने को मिलता है। तो और इसमें देखिए, इसमें इनके मार्जिन देखिए, तो मार्जिन इस तरीके से कटेड हैं और आप इसे जो है आरी नुमा कह सकते हैं। तो ये सिरे टाइप का पत्तियों में जो है आपका मार्जिन देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा जो है पत्ती को देखो तो ग्लैब्रस टाइप की पत्ती है, चिकनी पत्ती है। तो ये सब इसके फीचर्स हैं पत्ती के। और बाकी रूट की बात करें तो अब पत्ती में आपने जब देख लिया विनेशन कि इसमें रेटिकुलेट टाइप का विनेशन है, तो इसका मतलब है कि ये आपका डाइकॉट प्लांट है, यानी आपका द्विबीजपत्री पौधा है। और जब डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उनमें जो जड़ें होती हैं, जड़ें टैपरूट टाइप की होती हैं। तो ये टैपरूट टाइप की इसमें जड़ पाई जाएगी। अब बात करते हैं इसके फ्लोरल ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो यूजुअली जो एक फ्लावर्स होता है, फ्लावर में चार जो है चक्र पाए जाते हैं, वो होते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनेसियम। तो ज़रा इस फ्लावर को देखिए, तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम होते हैं। तो आप इसको देख कर समझ पाएंगे कैलिक्स क्या है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा भी पार्ट है, ये जैसे आप देख रहे हैं छोटा छोटा ये पार्ट, ये वाला, ये आपका इसे इपिकैलिक्स कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जिसे आप कैलिक्स टाइप का समझ रहे हैं, वास्तव में ये इपिकैलिक्स है, ये इपिकैलिक्स है। और इसके बाद जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला ग्रीन पार्ट है। एक तो ये पार्ट हो गया आपका, ये जो छोटा छोटा है ये इपिकैलिक्स है। उसके बाद ये ग्रीन वाला पार्ट, ये आपका कैलिक्स है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये पेटल्स का पार्ट है, यानी कोरोला का है।
और इसके बाद ये ट्यूब देख रहे हैं, इसे स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। स्टेमिनल ट्यूब में आपका ये मेल वाला फ्लावर्स आपको दिखाई मेल वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टिमन्स लगे हुए हैं। और इसके बाद जो एकदम एपेक्स में जो थोड़ा सा डार्क रेड कलर का है, वो डार्क रेड कलर में 5 आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। ये जो है आपका जो है कार्पल हैं, ये आपके अंडप हैं। तो इसमें हम 5 प्रकार की स्टिग्मा को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आप देखिए, तो इसमें एक एक्स्ट्रा जो है पार्ट एक्स्ट्रा वोरल है, इसे एपिकैलिक्स कहते हैं। एपिकैलिक्स को अगर आप काउंट करें तो इनकी संख्या 5 से लेकर 7 तक होती है। तो यूजुअली इसमें 7 की संख्या में एपिकैलिक्स है। फिर उसके बाद आप देखिए, ये पेंटामेरस टाइप के होते हैं। इनमें जो कैलिक्स और कोरोला में जो यूनिट्स होती है यानी सेपल और पेटल की, वो 5 की संख्या में पाई जाती है। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 3 और 4 और 5, तो 5 की संख्या में आपको सेपल्स दिखाई देगा। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है सेपल्स, और ये जो है आपका जो आप देखेंगे इसको कोरोला यानी पेटल्स यानी पंखुड़ियों की संख्या। तो इसको भी आप देखिए तो इनकी भी संख्या 5 आपको दिखाई देंगी। 1 2 3 4 और 5, ये भी 5 ही हैं। तो इनमें पेंटामेरस अरेंजमेंट होता है, यानी कैलिक्स और कोरोला में जो है सेपल और पेटल की संख्या 5 की पाई जाती है। और इनका जो एस्टिवेशन होता है, तो ये जो कोरोला वाले हैं, कोरोला वाले को देखोगे तो ये इनको ध्यान से इधर देखिए, शायद आप देख पा रहे हो। तो अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपके पास अगर फ्लावर हो तो आप देख लीजिए। एक वाला जो आपका जो पेटल है दूसरे वाले पेटल को जस्ट से कवर कर रहा है एकदम बगल से, तो इसे कहते हैं ट्विस्ट एस्टिवेशन। इसमें जो दल विन्यास होता है वो ट्विस्ट टाइप का होता है। इनके इंड्स देखो, एक मिनट जरा बता पा रहे हैं हमको। ये इनके जो है कार्नर देखो, एक वाला जो है दूसरे को थोड़ा सा हल्का सा कवर किए हुए है। तो इस प्रकार की जो एस्टिवेशन होता है उसमें जो है इसमें सेपल्स में पेटल्स में वो ट्विस्ट टाइप का होता है। लेकिन हम बात करें इनकी क्या नाम है सेपल की बात करें तो सेपल में वाल्वेट टाइप का पाया जाता है। नंबर हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। नंबर है आपका 5 की संख्या में सेपल और 5 की संख्या में पेटल पाए जाते हैं। अब मेल पार्ट की बात करते हैं। तो जो मेल पार्ट है हमारा, जो है मेल पार्ट एक ट्यूब के चारों तरफ अरेंज होता है। इस ट्यूब को बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब। ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं ये स्टेमिनल ट्यूब है। स्टेमिनल ट्यूब के चारों तरफ इस तरीके से आपको मेल दिखाई देगा। मेल की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। मेल में यानी जो आपका मेल जो पार्ट है इसमें स्टेमन्स की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये देखिए, और इनका एक सर्सन देखिए, तो ये जो बाहर की तरफ यानी मुखान्वित होते हैं, बाहर की तरफ ये दिखाई देते हैं। और इनमें जो इनका जो एंथर होता है, एंथर वो मोनोथिकस होता है, अर्थात उसमें लोब जो होता है वो एक ही होता है, किडनी शेप में होते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे तो इनका जो एंथर है, एंथर वो किडनी शेप में दिखाई देता है। और इनके जो फिलामेंट हैं, ठीक है, फिलामेंट भी बाहर की तरफ जो है निकले हुए होते हैं, बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। शायद ठीक से दिख नहीं रहा है क्या, अब शायद दिखा होगा। तो इस तरीके से फिलामेंट बाहर की तरफ निकले होते हैं। और ध्यान से देखिए, ज़्यादा पास में ले आएंगे तो ठीक से दिखाई नहीं देगा फिगर। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं, बीच में ये आपका फीमेल वाला पार्ट है, ठीक है, बीच में ये फीमेल पार्ट है। और इसको अगर आप काउंट करेंगे तो आप 5 देख पाएंगे इसको, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया कि जो मेल वाला पार्ट है यानी आपका एंड्रोसियम में स्टेमन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और ये किडनी शेप में होते हैं और मोनोथिकस होते हैं, यानी आपका जो लोब होता है, लोब की संख्या 1 होती है। और बाहर की तरफ ये इनका ये एक्सट्रोज होते हैं, इंट्रोज नहीं होते हैं। मतलब जो भी इसमें स्टेमन्स हैं, स्टेमन्स में जो एंथर है, एंथर बाहर की तरफ एक्सर्ट होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। अंदर की तरफ इनका इंट्रो नहीं होता है, वो बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। देखिए, सब बाहर की तरफ इनका जो कह सकते हैं कि माउथ है, बाहर की तरफ ये ऐसी कंडीशन को एक्सट्रोज कहा जाता है। तो एक्सट्रोज टाइप के होते हैं ये। फीमेल की बात करें तो 5 की संख्या में कार्पल हैं। आप स्टिग्मा को आसानी से देख पा रहे हैं। ये 5 स्टिग्मा आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, एक मिनट। ये 5 स्टिग्मा आपको आसानी से ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। सबसे ऊपर वाला जो एपेक्स वाला पार्ट जो थोड़ा डार्क रेड है, ये आपका स्टिग्मा वाला पार्ट है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, 5 की संख्या में है। तो साथियों, ये था आज का हमारा ये लेक्चर, जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें समझी कि जो गुड़हल होता है, गुड़हल में उसकी फ्लोरल बायोलॉजी क्या होती है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनिसियम कितनी संख्या होते हैं। और इसके साथ साथ हमने बताया कि इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट भी होता है, इसे एपिकैलिक्स कहते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे की तरफ जो हरा वाला पार्ट है, जो पतला पार्ट है, ये आपका एपिकैलिक्स। और थैलेमस किसे कहते हैं, तो एपिकैलिक्स, देखिए एक मिनट, इसको हटा दें जरा, निकालें तो आपको थैलेमस समझ में आएगा। जब एपिकैलिक्स आपको हटा देंगे तो फ्लावर जो है जिस पर बेस्ड होता है उसे थैलेमस कहा जाता है। अब आपको दिखा रहे हैं, तो ये हमने जो निकाल दिया। तो इसके बाद जो है एक कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा हल्का सा कुशन लाइक यानी गद्दीदार संरचना होती है जिस पे फ्लावर हमारा बेस्ड होता है, उसे कहते हैं थैलेमस कहते हैं, उसे पुष्पासन कहते हैं। और जिसको हमने पकड़ा हुआ है ये पेडिसल है, ठीक है, ये हमने जिसको पकड़ा हुआ है ये पेडिसल है।
और बाकी जो कलरफुल पार्ट है इसे आप जानते ही हैं, ये कोरोला है और इसकी एक यूनिट को पेटल कहते हैं। और इधर जो आपको जो देख रहे हो बेल शेप्ड, ठीक है, कैम्पेनुलेट, ये आपका जो घंटाकार संरचना है, ये आपका जो है कैलिक्स है। कैलिक्स की यूनिट्स हैं आपका सेपल्स, सब एक दूसरे में फ्यूज्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। और पेटल्स में देखें तो पेटल्स जुड़ी हुई नहीं हैं, अलग अलग है। और ये हमने बताया कि एक ट्यूब के चारों तरफ मेल वाले पार्ट अरेंज हैं और इसी में से बीच से होता हुआ इसी ट्यूब के अंदर से जो जाती हुई आपका स्टाइल जो है अंदर से गई हुई होती है। और यहाँ पर ऊपर दिखाई देता है इसका स्टिग्मा, तो फीमेल पार्ट भी आपका इसी ट्यूब से रिलेटेड होती है। इसमें जो आपका जो मेल वाला पार्ट है वो पेटल से जुड़ा होता है, यानी एपीपेटलस कंडीशन पाई जाती है। तो साथियों, बस आज के लेक्चर में इतना ही। जल्द ही किसी नए लेक्चर में आपको किसी दूसरे फ्लावर के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, जल्द मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।